आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है टेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में, तो आज सिंस और फॉर के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हम कवर करेंगे ही, उसके इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और एरर फाइंडिंग भी करेंगे, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज भी करेंगे। तो कहीं पर भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आम आजिज़ अज़ान अली ख़ान। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन है कि हम पहले, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, ये चीज़ याद रखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, 12 टेंसेस हो, तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसका फंक्शन आपने समझना होता है कि उसका फंक्शन क्या है, वो काम किस तरह करता है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना कि वो काम किस तरह करता है, तभी आपके लिए आसानी होगी। तो इसका हम फंक्शन समझते हैं। पहला फंक्शन है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। यहीं पर ही राज है कि ये वो एक्शंस बताता है जो कि पास्ट में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं। दूसरा, इट एम्फसाइजेस ऑन टाइम स्पेसिफिकली। ये ख़ास तौर पर इसका पूरा जो जोर होता है वो टाइम पर होता है। देयर इज कनेक्शन विद नाउ, और उसका कनेक्शन जो होता है वो अभी से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। देखें, इसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ टू बी के अंदर, नहीं तो आप टू बी वर्ब मेरी ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा हो। उसके इन शॉर्ट जो बनते हैं, कंट्रैक्शन बनते हैं, वो भी मैंने आपको वहाँ समझाया है। मोटा सा अभी मैं बताता चलता हूँ। देखें, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज़ बिन लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव बिन लगाते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम हैव बिन के दरमियान नॉट लगाते हैं, हैव नॉट बिन, ठीक है, या हैवेंट बिन, इस तरह करके। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैव हैज़ तो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और उसके बाद आ जाता है हमारा बिन, यानी कि हैव आई बिन, इस तरह करके। और नेगेटिव है तो हैव आई नॉट बिन या हैवेंट आई बिन। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में ये चीज़ समझना चाहते हैं तो आप मेरी वर्ब टू बी की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो अफर्मेटिव, आई हैव बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। नेगेटिव, आई हैव नॉट बिन, मैंने आपको बताया हैव बिन के दरमियान नॉट लगेगा, तो आई हैव नॉट बिन वेटिंग सिंस 1 o'clock, मैं 1 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। या आप आई हैव नॉट बिन को, हैव नॉट को इन शॉर्ट हैवेंट कर दो, आई हैवेंट बिन वेटिंग सिंस 1 o'clock। क्वेश्चन बनेगा, हैव हैज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो हैव यू बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग से लेकर इंतज़ार कर रहे हो। और इंट्रोनेगेटिव, हैव यू नॉट बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, या हैवेंट यू कर दो, हैव के साथ नॉट लगाकर हैवेंट यू बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग से लेकर इंतज़ार नहीं कर रहे हो। इसका जब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं हाउ लॉन्ग लगाकर, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन दिस कंट्री, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन दिस कंट्री, ये क्वेश्चन दुरुस्त बनता है इस तरह। ठीक है, आप कहेंगे जी इसमें फोर सेंस नहीं है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन दिस कंट्री बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है। और इसका जवाब बनता है जिस तरह मैं कहूँ कि आई हैव बिन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव बिन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर मेनी ईयर्स। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिंस और फॉर, कि उसका इस्तेमाल किस तरह होता है, डिटेल में बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल किस तरह होता है। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। देखें, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। फॉर का होता है जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। देखें, कोई मुद्दत जो होती है किसी काम की, जो अरसा होता है वो पीरियड कहलाता है, और जो एक पर्टिकुलर पॉइंट डिनोट करता है, दिखाता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जिस तरह मैं आपको कहूँ कि आई हैव बिन टीचिंग फॉर 10 years, कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ये एक
पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, ये एक मुद्दत बताता है, मुद्दत दिखाता है। लेकिन मैं कहूँ कि आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2003, यानी मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2003 एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने काम दिखाया है, काम का बताया है, ठीक है। जब मैं उस पॉइंट को बताऊंगा कि जिस एग्जैक्ट पॉइंट से मैंने काम शुरू किया है, ठीक है, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह देखें सेकंड्स हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, तो ये सब क्या है, ये सब पीरियड है, ये पॉइंट तो कोई नहीं ना। मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, फ्यू मिनट्स, ये सब क्या है, ये भी पीरियड है। आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, डेज, 1 डे, 3 डेज, 5 डेज, सेवरल डेज, वीक्स, 1 वीक, सम वीक्स, कुछ हफ्तों से, ईयर्स, 1 ईयर, मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों से, मंथ्स, 1 मंथ, फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से, डिकेड्स, यानी कि 10 सालों का एक पीरियड होता है, उसको डिकेड कहा जाता है। तो डिकेड्स, 1 डिकेड, 2 डिकेड्स। अच्छा, सेंचुरीज़ के लिए भी हम फॉर लगाते हैं। फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, इनको भी आप जहन में बिठा लीजिएगा। द होल डे, द इंटायर इवनिंग, ठीक है, और फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, इन सब में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आप वैसे तो आप समझ गए होंगे, अगर समझ में किसी को नहीं भी आई हों तो आप इनको जहन में बिठा लीजिएगा कि सेकंड्स हो गए, मिनट्स हो गए, आवर्स हो गए, डेज़ हो गए, डेज़, ठीक है, 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, वीक्स, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, ईयर्स, 2, 5, 10 ईयर, ठीक है, मंथ्स, 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स, या डिकेड्स हो गए, सेंचुरीज़ हो गई, तो इन सब में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट टाइम जब बताना हो, घड़ी का टाइम जब बताना हो। आपको टीचर्स इस तरह भी आपको बताते होंगे कि घड़ी का टाइम या कैलेंडर में जो होता है वो सब जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप समझें या देखें एग्जैक्ट टाइम, देखें जो भी एग्जैक्ट टाइम है, जिस तरह 5 o'clock, 8 AM, 3 PM, ये सब क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है ना, घड़ी का टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम है। 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे फिक्स टाइम की बात कर रहा हूँ कि भाई 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से। नेम्स ऑफ डेज, महीनों के नाम, वहाँ हमने सिर्फ महीने पढ़े थे, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, ये बताएगा उनके नाम, किस महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, किस महीने से। जब मैं महीना बताऊंगा कि भाई मैं 2 महीनों से, तो वो क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। जब मैं कहूँगा कि फेब्रुअरी से, तो फेब्रुअरी क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो नेम्स ऑफ मंथ्स, फेब्रुअरी, मार्च, मई, ठीक है, इनकी ख़ास तौर पे प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन बड़ी ख़राब है, ठीक है। तो फेब्रुअरी, मार्च, मई, ठीक। अच्छा, नेम्स ऑफ ईयर्स, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये तो हो गए पीरियड। लेकिन जब मैं एग्जैक्ट बताऊंगा 2003, 2009, 2006, 2005, 2010, तो ये सब क्या है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। नेम्स ऑफ सीजन्स, स्प्रिंग, रेनी, विंटर, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, मॉर्निंग, नून, डॉन, सनसेट, ये भी जहन में रखिएगा, इनके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बिन, ही इज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही इज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से लेकर, सुबह से लेकर सोया हुआ है, ठीक है। तो नून, ही इज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस नून, ही इज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस नून, ठीक है। तो डॉन, सनसेट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन हज़रात की। फेस्टिवल, इवेंट, स्टेट, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, पास्ट इंडेफिनिट। देखें, फेस्टिवल जिस तरह ईद हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, तो इस तरह के फेस्टिवल्स हमारे जो हो गए, क्रिसमस हो गया। इवेंट जो हैं
जिस तरह सेरेमनी हो गई, पार्टी हो गई, तो वहाँ पर भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। स्टेट, जिस तरह बर्थ एक स्टेट है और चाइल्डहुड ये भी एक स्टेट है, तो उनके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, उनके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईद, लास्ट दिवाली, लास्ट होली, लास्ट क्रिसमस, ठीक है, तब भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। जिस तरह आप कहेंगे लास्ट ईयर, आप कहेंगे सिंस द लास्ट 5 ईयर्स, सिंस द लास्ट 5 ईयर्स, तो इस तरह ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स कर सकते हैं, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स कर सकते हैं। सिंस के बाद आप लास्ट मंथ, लास्ट ईयर वो टाइम बताते हैं जो कि रीसेंट पास्ट होता है, ठीक है। जब आप काफ़ी ज़्यादा गहरा चला जाते हैं अंदर, तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह ही इज़ बिन लिविंग विद हिज फैमिली सिंस लास्ट ईयर, he's been living with his family since last month, he's been living with his family since last Eid। अच्छा, he's been living with his family for the last 5 years, he's been living with his family for the last 5 months, he's been living with his family for the last few days, ठीक है। तो इस तरह करके आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी जब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सिंस के बाद टाइम बताने के लिए हम जब सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेंटेंस जो होता है, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। लेट मी रिपीट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस के बाद टाइम बताने के लिए जब हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की तरफ। देखें, इसमें बहुत सारे रूल्स होंगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तो आप ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आगे एरर फाइंडिंग है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, जिन पर बात होगी। आपके सामने स्क्रीन है, वही जो आपने पढ़ा, सेंटेंस आपके सामने है। वो 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रही है। वो 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रही है। वो पढ़ रही है मतलब फीमेल है, एक है तो शी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो शी हैज़, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो बिन, शी हैज़ बिन। आगे बनाइए, शी हैज़ बिन। पढ़ना मेन वर्ब हमारी है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी, आईएनजी फॉर्म, स्टडीइंग। शी इज़ बिन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस है वो सुबह से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कर रहे हैं यानी एक से ज़ायद हैं, 3rd person प्लूरल। तो दे हैव बिन, काम करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क। तो दे हैव बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब आपने यही सेंटेंस हमारे अब उनका नेगेटिव बनाना है। वो 2 घंटे से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रही है। वो 2 घंटे से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रही है। सेंटेंस बनेगा शी हैज़न्ट बिन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस है
वो सुबह से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारा वही था, बस अब नेगेटिव बनाना है। तो दे हैवंट बिन या दे हैव नॉट बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब उसी सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव बनाने हैं। इंट्रोगेटिव किस तरह बनेगा? हम हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो क्या वो 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रही है? क्या वो 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रही है? तो हैज़ शी बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। दूसरा, क्या वो सुबह से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? तो बनेगा हैव दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब उन्हीं सेंटेंसेस के हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले रहेगा ही। अब सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, फिर बीन का इस्तेमाल होगा, या तो अब हैज़ हैव के साथ नॉट लगा दो और फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिन। इसको बीन प्रोनाउंस करते हैं ज़्यादातर ना लोग, तो याद रखें बीन, इसको प्रोनाउंस बीन नहीं किया जाएगा, इसको प्रोनाउंस किया जाता है बिन। ठीक है, तो बनाएं हैज़ शी नॉट बिन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स या हैज़न्ट शी बिन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। वही सेंटेंस हमारा, क्या वो सुबह से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो सुबह से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं? तो बनेगा हैव दे नॉट बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। haven't they been working on the project since morning। अच्छा, अब चलते हैं हम एरर फाइंडिंग की तरफ। सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आपने उनमें से एरर ढूंढना है कि क्या मिस्टेक है। पहला सेंटेंस है शी हैज़ बिन स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम्स ऑल डे। She has been study for her exams all day। स्टडी में मिस्टेक है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि कंटिन्यूस जितने भी हमारे कंटिन्यूस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। टेंस ट्रिक वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, उसमें ये सारा जो ट्रिक जो है टेंस में वर्ब को इस्तेमाल करने की, वो मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो होगा शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स ऑल डे। अगला है दे हैव बिन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट for weeks। They have been worked on the project for weeks। वही सेम जो पहले मैं आपको बता चुका, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो वर्कड नहीं होगा, वर्किंग होगा। They have been working on the project for weeks। अगला सेंटेंस है he has been waiting the bus since morning। has been waiting the bus since morning। for the bus होगा he's been waiting for the bus since morning, क्योंकि for बस के लिए आएगा भाई। ठीक है, अगला सेंटेंस है I have been learns Spanish for a year now। I have been learns Spanish for a year now। वही सेम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारी, उसमें आईएनजी फॉर्म लर्न नहीं लर्निंग होगा। आई हैव बिन लर्निंग स्पेनिश फॉर अ ईयर नाउ। सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा शी हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग पियानो सिंस आवर्स।
वही सिंस नहीं लगेगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 आवर्स होगा। अगला है दे हैव बिन कुक्स डिनर सिंस नोन। वही आईएनजी फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो कुक्स नहीं कुकिंग होगा। दे हैव बिन कुकिंग डिनर सिंस नोन। 8th है ही हैज़ बिन प्लेइंग सॉकर सिंस द एंटायर आफ्टरनून। He has been playing soccer since the entire afternoon. वही since नहीं आएगा, for the entire afternoon होगा। 9th है we have been discussing the plan since all morning. अच्छा देखें यहाँ पर since नहीं आएगा और for भी नहीं आएगा, क्योंकि जब all आ जाएगा तो since या for दोनों नहीं आएंगे। तो we have been discussing the plan all morning। 10th पर है I have been reads this book for the past few days। वही मेन वर्ब हमारी में मिस्टेक है, reads नहीं है, reading होगा। तो I have been reading this book for the past few days। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आज के बाद इंशाल्लाह आपको सेंस और फोर को लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को लेकर कोई इशू नहीं आया होगा। और अगर आपने पिछले लेसन्स हमारे नहीं देखे और आपको उनको लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पिछले लेसन यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू, देखिए उन सब में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैंने वो चीज़ें डिनोट की हैं जो चीज़ें मुझे लगता है 70 to 80% के काफ़ी स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। अब ज़रूर इन वीडियोस को देखिएगा और बेनिफिट हासिल कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर जज़ाकल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।